वो बड़ी सी बड़ी परिस्थिति में भी घबराते नहीं। उन्हें मालूम है उनके सिर पर गुरु का हाथ है। मगर ऐसे लोग जो झूठ की राह पर चल रहे हैं, झूठ की शाखाएं इतनी हैं जहां कोई सीमा ही नहीं। जी हाँ, झूठ सिर्फ झूठ है। आज सांसारिक प्राणी झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं कि सुनने वाले को लगता है कि वो सच बोल। बच्चों, हमें हैरत होती है इस जहां को देखकर, कितनी सरलता से, कितनी आसानी से वो सिर्फ झूठ बोलता है, एक के बाद एक झूठ। एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ, 10 को छुपाने के लिए 100 झूठ। सारी जिंदगी वो झूठ बोलता है, सारी जिंदगी को मिथ्या और कूड़ करके चला जाता। झूठ बोलने वाले को ये भी याद नहीं रहता उसने कब क्या कहा था। मगर कहता चला जाता और फिर इतना अभ्यस्त हो जाता है कि फिर झूठ में ही ऐसा जीता है, ऐसा चालाकी से उसका दिमाग सिर्फ रात दिन बड़ी बड़ी चालें, बड़े बड़े हथकंडे, किसी क्या नुकसान पहुंचाया जाए, कैसे आघात पहुंचाया जाए, वो इसी में जीता है। दूसरी तरफ सत्य की राह पर चलने वाले लोग मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, जिंदगी को दांव में लगा देते हैं। कार्य करने की क्षमता उसे परमपिता परमेश्वर से ही मिलती है। वो दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझते। वो बुराई से और झूठ से कहीं परे अपनी ही दुनिया में जीवन यापन करते हैं। उन्हें खबर नहीं होती संसार क्या है, उसकी सोच क्या है, झूठ कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक गिर सकता है और क्या कर सकता है। उससे बेखबर परमात्मा पर भरोसा कर अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। वो बेखबर होते हैं, उनकी सोच में निगेटिव जज्बा नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव सोचते हैं, आशावादी होते हैं। और झूठ झूठ अपने रंग दिखाता है, क्योंकि झूठे लोग, झूठ को अपनाने वाले लोग श्रम, परिश्रम और पसीना नहीं बहा सकते। वो तो महलों के ख्वाब देखते हैं जो रातों रात महल खड़े हो जाए।
कुछ भी करना पड़े, मगर आसानी से उन्हें दौलत चाहिए, माया का सुख चाहिए, वो ऊंचाई चाहिए, वो पद चाहिए जिसके वो काबिल भी नहीं। उन्हें ऐसे लोगों से ईर्ष्या होने लग जाती है जब वो देखते हैं कि संसार में ऐसे लोग हैं जो पढ़ते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, कभी शारीरिक श्रम, कभी मानसिक श्रम, सच्चाई की बातें करते हैं, परमात्मा की बातें करते हैं, अच्छाई की बातें करते हैं। क्योंकि वो ऐसे नहीं बन सकते, इसलिए उन्हें उनसे ईर्ष्या होती। एक तरफ सच्चा इंसान जहाँ सच्चाइयाँ और अच्छाइयाँ को एकत्र कर रहा है, दूसरी तरफ झूठा इंसान अपनी सोच दौड़ाता है, किसी को कैसे आघात पहुँचाया जाए, चोट पहुँचाई जाए, नुकसान पहुँचाया जाए और उसे छोटा और नीच करार दिया जाए। उनका दिमाग ऐसी चीज़ों में बहुत तेज दौड़ता है, बड़ी तीव्र गति से, क्योंकि ये लोग मन की कही में चलते हैं। मन जो स्वार्थी दौड़ाता है उन्हें, एक के बाद एक चाल, एक के बाद तर्क वितर्क करने में ये लोग माहिर हो जाते और आपको उलझाते हैं, आप पर किसी न किसी प्रकार का आरोप लगा देते। आपसे तर्क वितर्क करेंगे, आप पर एक के बाद एक आरोप लगाएंगे, आपको दोषी ठहराएंगे, आप सफाई देंगे क्योंकि आप सच्चे हैं, आपके पास हर सवाल का जवाब है। आप जब उनके सवाल का जवाब देंगे, वो अपनी बात पलटकर आप पर दूसरी बात का आरोप लगा देंगे। बातों बातों में अगर आपको कोई बात समझ में आ गई और आपने सवाल कर दिया, वो आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे, बात घुमा जाएंगे, उनकी आवाज में रोष होगा, गुस्सा होगा और एक के बाद एक प्रहार आप पर करते चले जाए। सच्चे व्यक्ति को ये चालाकियां नहीं आती। लड़ना, झगड़ना, ऊंची आवाज में बोलना उसके बस से बाहर है। उसने अपनी जिंदगी का फलसफा उसकी इबादत में, उसकी याद में और सत्कर्म करने में ही अपना जीवन व्यतीत किया है, अपने जीवन की शुरुआत की। उसे तर्क वितर्क करना नहीं आता, ऐसी आवाज में बोलना नहीं आता और बदजुबानी, गंदे बोल सुनकर वो स्तब्ध रह जाता है। सच्चा इंसान स्तब्ध रह जाता है और सोचता है कि चुप रहने में ही बेहतरी है। उसकी इज्जत का तमाशा हो रहा है, चार लोग सुन रहे हैं। सच्चा इंसान ये सोचकर चुप हो जाता है कि उसकी इज्जत खतरे में, और झूठा इंसान इसमें अपनी दिलेरी मानता है कि उसके बोलने पर वो डर गए। इसलिए वो किनारे हो गए। बच्चों, ये सच कही है,
सत्य क्यों हारता है? ये माना कि सत्य के नियमों पर उन्हें जीना पड़ता है। उसने हमेशा ईश्वर का डर उसके अंदर रहा, मगर कई बार वो झूठे आरोप जो उस पर लगाए जाते हैं वो डर कर सहम जाता है, जवाब नहीं दे पाता। ऐसा नहीं कि उसके पास जवाब नहीं होता, सत्य की राह पर चलने वालों के पास ही सत्य की बुनियाद है, सच्चाई है, जवाब होता है। मगर वो आतंक से, शोर से, गाली गलौज से, भय से, डर के कारण जवाब नहीं दे पाता। उसके अंदर ये आदत शामिल है। कृष्ण ने स्वयं कहा, जिस तरह अन्याय करना पाप है, उस तरह अन्याय सहना भी पाप है। बच्चों, हम स्वयं लड़ाई के खिलाफ हैं। युद्ध, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज हम भी पसंद नहीं करते, मगर इतने कायर भी न बनिए। आप सच्चे हैं, अपनी सच्चाई की सफाई देने की हिम्मत तो रखें। झूठ सिर उठाए इसीलिए खड़ा है कि उसका सामना करने के लिए सत्य के पास हिम्मत नहीं। वो हिम्मत लानी होगी। आप सही राह पर चल रहे हैं, सच्चाई की राह पर चल रहे हैं, आपको कोई दोषी कैसे करार दे सकता है? जैसे अभी हमने बताया कि झूठ आरोप लगाता है, तर्क वितर्क करता है और दोषी ठहराता है अपनी ईर्ष्या के कारण, क्योंकि वो ऐसा नहीं बन सकता, आपकी अच्छाइयों से बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए आपको नीचा दिखाने के लिए वो ऐसे कर्म करता है। ठीक ऐसे ही आप पर गमन का आरोप लग जाता है, चोरी का आरोप लगा दिया जाता है। और आए दिन संसार के वो प्राणी जिनसे भूल हो जाती, भूल यानी कि वो अपनी चीज को संभाल नहीं सके, उनकी फाइल गुम हो गई या ध्यान नहीं दे सके, उनकी चीज खुद वो चुराते हैं, आरोप उन पर लगा देते। हमारे पास आए दिन ऐसे लोग आते हैं कि हमारे पर गबन का आरोप लगा दिया गया, हमने चार्ज लिया, हमारा ट्रांसफर हुआ। जब चार्ज लेने की बारी आई, जिनसे चार्ज लेना था वो बड़ी मित्रता से हमसे बातें करते रहे, बहुत अच्छा व्यवहार था, बहुत सज्जन पुरुष थे, और उनकी बातों बातों में ही उन पर विश्वास करके हमने चार्ज ले लिया, साइन कर दिया। किंतु आज जब स्टोर देखते हैं तो जितनी चीजें उस फाइल में लिखी गई हैं वो स्टोर में है ही नहीं, और हम पर चोरी का आरोप लगा दिया गया। सीधा इंसान सीधाई में ही मारा जाता। आप क्यों उसकी बातों में आ गए?
क्यों आप जिंदगी के प्रति इतने सतर्क नहीं? आप अपना सारा कार्य करते हैं, तवज्जो देते हैं, लेकिन ऑफिस में कुछ ऐसे लोग होंगे जो अफसर की चमचागिरी करते हैं, आपको किसी न किसी बात पर उलझा देते हैं और आपके दिमाग में टेंस तनाव शुरू हो जाता है। आपकी कभी की कही बात को वो पकड़ लेते हैं और आप तनावग्रस्त चिंता में रहने लग जाते। चोरी का आरोप आप पर लग गया, वो चोरी जो आपने की नहीं, आपने सज्जन पुरुष माना उन्हें, उनकी बातों पर विश्वास किया, वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे तरीके से आपसे बात किया और आप उनकी बातों में आ गए। बच्चों, ये सब झूठ के ही रूप हैं, अनेकों रंग जो इस संसार में कदम कदम पर दिख रहे हैं, जाहिर हो रहे हैं। एक जमीन जो आप खरीदते हैं कि हम मकान बनाएंगे, आपने रजिस्ट्री भी करा ली, कुछ समय बाद जब आप पैसा एकत्र करते हैं, आप पहुंचते हैं उसी स्थल पर, पता चलता है कोई और व्यक्ति है जो ये बताता है कि ये जमीन पर कब्जा उसका है। आप उसे अपनी रजिस्ट्री के पेपर दिखाते हैं, वो भी दिखाता है कि हमारे पास भी रजिस्ट्री है। नाजायज कब्जे, ये नाजायज हरकतें आज हर कदम पर, हर शहर, हर गांव में नजर आ। ये क्या है? झूठ का ही रूप है। झूठ जो कुछ भी कर सकता है, ये झूठ का आतंक है। सच्चा इंसान आकर जब अपना हक मांगता है, तो ऐसी झूठ की राह पर चलने वाले लोग दावे से कहते हैं, आपको जो करना है आप कर लीजिए। कोर्ट कचहरी जाना है, आसानी से जाइए। आपको बुरा भला कहकर बेइज्जत करके निकाल दिया जाता। या अनेकों लोग होंगे जो आपके साथ छल कर रहे हैं। ये सब झूठ की शाखाएं हैं, जहां कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई कानून नहीं। आप पुलिस वालों के पास जाएं, कई बार वो आपकी फरियाद सुनने तक को तैयार नहीं। गरीब आदमी को तो ऐसे ही डांट के भगा दिया जाता। जी हाँ, झूठ एक ऐसी बुराई है जो आज चारों तरफ फैल चुकी है। जमीन पर कब्जा कर लेना, छल कपट करना, अनेकों लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपका फला काम करेंगे। आप रोज उसके दर पे जाते हैं, रोज चक्कर लगाते हैं, रोज पूछते हैं हमें नौकरी मिल जाएगी, हमारा फला काम हो जाएगा। किसी के पास बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, किसी के पानी का बिल ज़्यादा आ गया, किसी का हाउस टैक्स ज़्यादा लग गया, किसी की घर में के बाहर नालियां खराब हैं, कोई सड़क बनवाना चाहता है। अनेकों एप्लीकेशंस हैं जो आपने लगा रखी हैं।